जय हिंद साथियों, आज हमारे जयपाल सिंह राणा जो दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना बहुमत के लिए अपने टीम के साथ बैठे हैं। अपने टीम के साथ इनके सभी उत्तर पूर्वी लोकसभा में ठीक आपको मैं जयपाल राणा जी का परिचय देता हूं। इन्होंने अपने 13 सीट बॉबी पवार को छोड़कर ये दिल्ली में सैनिक समाज की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में आए। उत्तर पूर्वी दिल्ली तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के किसी भी, इनको यह दर्द था, उत्तराखंड के समाज के किसी भी बंदे को उन्होंने टिकट नहीं दिया दिल्ली में, जबकि ये लोग 30% दिल्ली में निवास करते हैं। तो इनका ये गुस्सा, यहां पर चुनाव लड़ने के लिए ये आए हैं और सैनिक समाज के साथ उनको सैनिक भारतीय जवान पार्टी ने इनको टिकट दिया। तो इसमें जयपाल सिंह राणा जी, आप अपना परिचय देते हुए आप बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। मैं अब यहाँ पर दिल्ली में अपने समाज के साथ में होते अन्याय को देख करके ही मैदान में उतरा हूँ। हमारे यहाँ के लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है, वहाँ तो उत्तराखंड में हो रही थी, वहाँ मैं इसीलिए लड़ा था। और यहाँ देख के इनके साथ में होते अन्याय को देख करके कि इनको एक भी सीट पर प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, तो मैं मैदान में उतरा हूँ। मैं अपने लोगों के, यानी कि ये रोष है अपने साथियों को, सैनिक समाज को और उत्तराखंड समाज को कोई भी टिकट नहीं है, सिर्फ टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने धरना सेठों को। इसलिए आपको इनको दिया है भारतीय जवान किसान पार्टी ने, जिसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं हमारे वीर सिंह चौहान साहब। वीर सिंह चौहान साहब, क्या बताइए, आप इनको कैसे लड़ाएंगे? उत्तर पूर्वी दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है। देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगभग 30% हमारे उत्तराखंड के योद्धा रहते हैं और एक उनके परिवार का एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करी हो, जिसने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो देश की सीमाओं पर, ऐसा योद्धा अगर अपने परिवार के बीच में जाएगा तो पूर्वी उत्तरी दिल्ली के उसमें, तो मुझे पूरा यकीन है वहाँ जितने भी मेरे फौजी भाई हों या जितने मेरे उत्तराखंड के भाई हों या देश के भाई हों, क्योंकि सैनिक वर्दी से पूरा देश का बच्चा जो है प्यार करता है, इस पर विश्वास करता है। एक तरफ तो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं देश को लूट के खाने वाले, इन बड़ी बड़ी पार्टियों के जो जिनके माँ बाप पहले जो है देश को लूट के खाए मंत्री के रूप में, और अब जो उनके बेटे आ गए हैं, बेटियां आ गई हैं, ऐसे लोगों को टिकटें मिलती रहेंगी। क्या उन्हीं के घरों में लाल पैदा होंगे? क्या एक सैनिक जो गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है, अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करता है, क्या उसके लिए वो इस प्रकार के मादा नहीं रहता, इस प्रकार के विचार नहीं रहता? मैं कहता हूँ इनके अंदर जो भाव होंगे, इनके अंदर जो भाव हैं, हमारे भीतर जो भाव हैं, वो नेताओं को कदापि नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है जो हमारे जयपाल राणा साहब एक ऐसे योद्धा हैं, सच्चाई के लिए जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आपने उत्तराखंड में बिगुल बजा रखा था, नाक में नकेल डाल रखी थी पूरे वहां नेताओं के उसमें, मुझे अच्छी से मैं सारी देखता रहता था, लेकिन आपने वहां पर एक बॉबी परमार लड़का है, बॉबी परमार बिल्कुल निर्दलीय खड़ा हुआ है, वो उस लड़के को अपना समर्थन दे करके, जब इनको लगा कि एक नौजवान बच्चा खड़ा है, उसकी भावनाओं का कदर करते हुए अपनी सीट का बलिदान करके, क्योंकि सैनिक तो बलिदान का ही एक रूप है, सैनिक सदैव बलिदान करता है, अपने जीवन का बलिदान करता है देश के लिए। आपने अपनी टिकट का वहां बलिदान करके हमने वहां से टिकट दिया था, लेकिन आप बोले कि एक नौजवान बच्चा अगर खड़ा है, इसके मन में भाव है, तो आपने बॉबी परमार को समर्थन दे करके, हमने भी कहा ठीक है साहब, आप आइए, आपको दिल्ली से लड़ाएंगे। और साहब सल्यूट करता हूं आपको कि आपके अंदर त्याग भावना है। आपके त्याग भावनाओं को देखते हुए मैं आपके जितने भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के जितने भी मेरे बासिंदे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। एक सैनिक हूँ, बड़ी आत्मा के साथ बोलता हूँ, कोई जुमलेबाजी झूठ फरोख नहीं होती, और वो आपकी सेवा करेंगे जो आज तक किसी नेता ने नहीं की होगी, वो सेवा करने वाले हैं। भ्रष्टाचार का गला घोट देंगे बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
और आपके 24 घंटे आपकी सेवा में नतमस्तक रहने वाले ये फौजी भाई हैं। और ये पार्टी फौजियों की है, इसमें कोई चोर उचक्का बेईमान नहीं है, कोई डाकू नहीं है, जिन्होंने पूरी जवानी आपकी सीमाओं पर रह करके रक्षा करी है। आज भी हमारे छोटे भाई जहां पर सीमा पर खड़े होकर के जब वहां पर गोलियां खाते हैं, अपनी पूरी जवानी देते हैं, तब जाकर के देश का बच्चा बच्चा महफूज रहता है। बॉर्डर की लड़ाई पे हम सभी ने बॉर्डर की लड़ाई में कभी देश का झंडा या देश का सिर नहीं झुकने दिया। और ये समाज की लड़ाई है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यदि आपको अपने इन बेटों पर, अपने भाइयों पर पूरा विश्वास हो तो भाई जयपाल राणा जी को, जो कि एक बहुत ही योद्धा है, पढ़े लिखे हैं और आर्मी के अंदर जो कि एक टेक्निकल हैंड थे, जो कि क्लरिकल से आते हैं, पूरी डिजाइनिंग प्लानिंग वहां की पूरी ड्राफ्टिंग आप करने वाले पढ़े लिखे ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में आ रहे हैं। आप इन पर विश्वास करिए, आप इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, नहीं इनको पर बरसाइए। मैं यकीन रखता हूं आपने इस फौजी भाई की आत्मा की आवाज सुनी और आप जरूर इनका मान सम्मान, इस वर्दी का मान सम्मान रखेंगे, क्योंकि इस देश की वर्दी ने कभी देश का सम्मान या देश की इज्जत कभी नहीं झुकने दी। आज भी ये फौजी दोबारा से वर्दी पहन करके देश के अंदर जो देश में जाति धर्म में नफरतों की आग लगा रखी है, उसी को बचाने के लिए मैदान में कूदे हैं। क्योंकि हम देश को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, देश को बिखरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए आज देश को जोड़ने के लिए आए हैं। और देश के अंदर जो नफरतों की आग लगाने वाले जो राक्षस हैं, राक्षस उनको बख्शा नहीं जाएगा। और चुनौती है इन राक्षस नेताओं को, चुनौती है राक्षसों, रोक सको तो रोक लेना। आ चुके हैं तुम्हारे काल बढ़ करके आ चुके हैं, ये फौजी के रूप में पहले देश के पहरेदार आ चुके हैं। बहुत हो चुका धर्म और जात, आओ करें देश की बात। अब देश की बात होगी और धर्म जात की बात करने वालों, नफरतों की आग लगाने वालों, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। होशियार हो जाओ, नहीं बख्शेंगे। जो गद्दार देश में नफरत की आग लगाता है, उस गद्दार को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज आप नेशनल वार मेमोरियल पर जाके देखिए देशवासियों, 8.5 लाख सैनिकों ने अपने जीवन लीला को कुर्बान किया है देश की एकता करने के लिए। और ये गद्दार देश के अंदर नफरत की आग लगा रहे हैं। आज रोजाना मीडिया पर देखता हूँ, नेशनल मीडिया पर कहने के लिए नेशनल मीडिया है, ये बिकी हुई मीडिया है। आज रोजाना महाभारत, आर पार, रण क्षेत्र, रण युद्ध, ऐसे एपिसोड ला करके कहीं मंदिर का, मस्जिद का, कहीं हिंदू मुसलमान का। गद्दारों, हम सौगंध खा के आए हैं, मीडिया जो गद्दार मीडिया उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, गद्दार नेताओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। काल बनकर के तुम पर प्रहार करेंगे, काल बनकर के, याद करना। और बाकी देश की जनता है, उनसे हम प्यार करते हैं। दूसरी बात, मोदी सरकार से इनको एक लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, मोदी सरकार जरा 1.5 साल से हमारे जवान जंतर मंतर में बैठे हैं, जो जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, और जो अग्निवीर के लिए जो इन्होंने मना किया था, जयपाल साहब राणा ने बहुत सारे सवाल उठाए। तो साहब आपका क्या कहना है, ये जो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देने के कारण आपका क्या दुख है? श्रीमान, ये बोलते हैं कि हम वो 1 करोड़ रुपए दे दिया, प्रधानमंत्री मोदी साहब बोलते हैं 1 करोड़ रुपए दे दिया, जबकि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, जबकि 1 रुपया भी यहाँ सैनिकों को नहीं मिला है। झूठ बोलते हैं। हमारे सभी साथी जानते हैं ये कितना झूठ बोलते हैं। और इनके झूठ को देख के हम इनके बराबर झूठ, कई जगह झूठ, सब जगह झूठ बोलते हैं। तो ऐसे झूठबाजों को हम सबक सिखाने के लिए मैदान में होते हैं। हमें अपनी जनता के साथ में हो रहे अन्याय, जहाँ पे अन्याय के साथ में भ्रष्टाचार सब तरफ जो पनप रहा है, उसके विरुद्ध हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सैनिक भाइयों ने मुझे कहा, तो मैं यहाँ पर इनके साथ में, इनके समर्थन से खड़ा उठ रहा हूँ। तो ये जयपाल साहब की टीम है, ये सभी टीम जयपाल साहब को समर्थन के लिए। हाँ जी साहब, आप बताइए, जयपाल साहब को शायद समर्थन करेंगे। मैं उत्तर पूर्व लोकसभा के सभी क्षेत्रवासियों से विनती करता हूं कि इस देश के संविधान को बचाना है और भ्रष्टाचार नेताओं से इनको इस देश को बचाना है और जयपाल राणा को अधिक से अधिक वोट देकर बहुमत से जिताना है। यही मेरी प्रार्थना है। एक छोटी सी मैं अपील करता हूँ मेरे प्यारे लोकसभा वासियों, अगर वाकई आप इन फौजियों भाइयों पर विश्वास करते हो, प्यार करते हो, तो जयपाल राणा साहब को कम से कम 10 का नोट और 1-1 वोट, अपना नंबर छोड़िए साहब, आपको जरूर मिलेगा। मुझे 928 पैसे की कारवा लग जाएगा। 928-950-9512। ये जयपाल साहब हमारे, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देता हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8368002355। मैं पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ
और साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, बड़ी भावनात्मक अपील आपसे, यदि आप वाकई देश से प्यार करते हो, इन फौजों से प्यार करते हो, तो एक मौका आप दीजिए जयपाल राणा जी को और पूरी भारतीय जवान किसान पार्टी को। आप गर्व महसूस करेंगे, कभी आपके मन में पछतावा नहीं आएगा कि हमने गलत। सर्वधर्म में हमारे सरदार जी भी पंजाब से जयपाल राणा के लिए यहाँ पर आए हैं। आप कुछ कहेंगे साहब जयपाल राणा के लिए? हम उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपने साथी और वीर बहादुर सैनिक जो उत्तराखंड से चलकर अपने साथियों की आवाज बन के और यहाँ पे दिल्ली पे उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। मैं इनसे भगवान से और वैद्य जी अरदास करता हूँ उनको चढ़ती कला बख्शे, और आप दिल्ली वासी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है और इस भरोसे को कायम रखते हुए आपने जयपाल राणा जी को विजयी करना है और देश में एक स्वच्छ और अच्छी ईमानदार सरकार फौजियों की चुननी है। अब की बार फौजी सरकार। आप बताइए साहब, जयपाल राणा इतना दुख, ये जयपाल राणा से दुख देखा नहीं गया। इनके समाज को एक भी सीट नहीं दिया। पिछली बार भी इनको बोला टिकट देंगे, न बीजेपी ने दिया न कांग्रेस ने दिया। तो ये दुख नहीं देख रहे, खुद खड़े हैं और कोई तेज तर्रार नहीं, जो अपने शरीफ उतने अपने जवानों, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के भलाई के लिए जवान मैदान में उतर रहे हैं। तो आप बताइए इनके बारे में, ये कैसे समर्थन करेंगे आप? पहले तो मैं अपने भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारी पार्टी में इन्होंने उत्तराखंड से आकर के हमारा सहयोग दिया। अब रही जो आपने क्वेश्चन किया है, यहाँ पर चारों तरफ से अपने उत्तरी पूर्वी में 30% से भी ज्यादा उत्तराखंड के लोग रहते हैं। कम से कम कोई भी सरकार, ये नहीं कह रहे हम क्यों भी, किसी को भी कोई भी टिकट आज तक नहीं दिया। इसलिए हमारे सूबेदार तेजपाल अपनी हिम्मत बहादुरी के साथ जयपाल अपनी ईमानदारी होनेस्टी के साथ हम आए हैं और हम इनको तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे पार्टी के साथ। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, कम से कम एक 10 रुपए का नोट और एक वोट सभी इनको भारी मत से जिताएं। धन्यवाद। ये थे हमारे जयपाल राणा की टीम, और जयपाल राणा बड़े ही ताल ठोकने वाले हैं और सभी से निवेदन कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में ये जो नाराजगी है, ये उनके खिलाफ जो भी नाराजगी है वो अपना दर्शा रहे हैं और जनता के लिए सहयोग के लिए, जनता की भलाई के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। धन्यवाद आप सभी का, इन जयपाल राणा की टीम का।